नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज एक ऐसी खबर बताएंगे कि सुन के आपका भी मन गदगद हो जाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है, तो हम बताएंगे वो बात। थोड़ा धैर्य रखिए। और ऐसी खबर है कि चौंक जाइएगा। अब आप सोचिए कौन सी खबर होगी, कैसी खबर होगी जिसे हम चौंकाने की बात करें। दरअसल बात कुछ ही है कि हमारे देश में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जा रहा है कि आपकी आधी समस्या तो समझिए कि यूं खत्म हो गई। अब पूछिए कैसे? ऐसे कि वो ऐप के माध्यम से ना बारिश का टेंशन, ना बाढ़ का टेंशन। आप जब जी चाहे बारिश करवा सकते हैं, आप जब जी चाहे बारिश हटा सकते हैं, यानी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो लीजिए सुनिए, अभी आपको सुनाते हैं महामंत्री साहब की बात को। हमारे बात पे विश्वास ना है, लेकिन मंत्री जी की बात को तो आप मानेंगे ना। तो सुनिए पहले। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो सुने, ये उत्तराखंड के मंत्री जी हैं और बोल रहे हैं, इनका धन सिंह रावत नाम है, और ये कितनी महान बात कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसे महान लोग बहुत कम ही होते हैं, और वो भी जानते हैं कहाँ मिलते हैं, बीजेपी में मिलते हैं। और आपको और भी बीजेपी के ऐसे महानतम लोगों की विचार सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं। जिस भाई पाठशाला, एक ऐसी पाठशाला है जहाँ से हर रोज नई नई तकनीकी, नई नई व्यवस्था, नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और उससे हम और आप तो लाभान्वित होते ही हैं, पूरा विश्व भी प्रभावित होता है। अब चलिए खैर आगे बात करते हैं हमारे देश के महासेवक, प्रधान सेवक की। भैया जिस स्कूल का आप प्रधानाध्यापक ही ऐसी बात करें, उसके शिष्य तो करेंगे ही करेंगे। जिसका आचार्य ही पेड़ को, अगर अनार के पेड़ में आम का फल लगा दे, तो उसके जो शिष्य होंगे वो भी वही करेंगे भाई। तो चलिए खैर, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात आपको याद है, और नहीं भी याद है तो हम याद दिलाते हैं ना। वो बात दरअसल हुई है कि गैस कहाँ से उत्पन्न हुआ था पता है? नाली से। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसी तकनीक लाएंगे कि नाली से गैस उत्पन्न करेंगे, खाना भी बना लेंगे, चाय बना लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं। चाय बनाते बनाते तो भैया हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। बाकी हम भी उम्मीद करते हैं कि गैस से आप भी चाय बनाइए, वो नाली वाले गैस से। गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है, तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। खैर और भी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी की ही बात कर लें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि देश में सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी कब हुआ था? गणेश जी याद है? गणेश जी का सर कट गया था, और उनके सर कटने के बाद में उनके सर के ऊपर यानी हाथी का सर लगाया गया था। तो वो भी एक तकनीक ही हुआ ना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले हैं। आपको विश्वास ना हो तो वो भी सुन लीजिए। प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। तो खैर चलिए अब आते हैं कि बीजेपी में ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, इतने महान विचार वाले व्यक्तित्व क्यों हैं। तो खैर थोड़ा उन व्यक्तियों के भी बारे में बात कर लें जो बोलते रहते हैं। तो शुरुआत बताइए, अब नफरत से करें या टेक्निक से करें या पाकिस्तान भेजने वालों से करें? तो खैर पाकिस्तान भेजने वाले से ही करते हैं। गिरिराज सिंह का नाम आपको मालूम होगा। बात बात पे यूं है कि वो पाकिस्तान भेज देते हैं, तुरंत आपका वीज़ा लगाएंगे, पाकिस्तान में आपका फ्लाइट हो जाएगा। अब वो पाकिस्तान वाले बयान पे हमेशा ये तो रहते ही हैं, लेकिन उनसे पीछे विनय कटारिया कहाँ रहने वाले हैं? ये भी बात बात पे पाकिस्तान का वीज़ा दे देते हैं। कुछ भी हुआ पाकिस्तान भेज देंगे, कुछ भी बोलेंगे पाकिस्तान भेज देंगे। यानी पाकिस्तान का वीज़ा तो यूँ समझिए कि यूँ सस्ता है, जब दिल करे आप उठाइए और चले जाइए। यानी वो कहते ना कि खाला का घर समझ लिए वो, कि जब आए दिल किया और चले गए। तो खैर अब आते हैं टेक्निकल लोगों के पास। विप्लव देव
आपको याद होगा विप्लव देव ने कहा था कि महाभारत के समय से ही इंटरनेट, सैटेलाइट यानी ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे देश में मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि कैसे भाई, तो भाई अब विप्लव देव बोल रहे हैं, देश के सबसे अच्छी पार्टी के नेता हैं, देश के राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, देश के धर्म हितैषी पार्टी के नेता हैं, भाई महाभारत की बात कर रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन खैर उनकी बात को मैं बता दूं, कह रहे हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट और सैटेलाइट, पेन ड्राइव थे। जो लोग सरकार को बुरा भला कह रहे हैं उनकी उंगली काट देनी चाहिए। अब भैया उंगली नीचे करो, उंगली मैं भी नीचे कर ले रहा हूँ भाई, उंगली नहीं करूँगा। उनके नाखून उखाड़ देने चाहिए। हर घर में गाय होनी चाहिए। ग्रेजुएट को दूध का धंधा करना चाहिए, और वो भी क्यों? क्योंकि 10 साल में 10 लाख रुपए आप उसे कमा सकते हैं। तो ये विप्लव देव हैं जो इंटरनेट सैटेलाइट की बात कर रहे थे। यानी संजय, आपको याद होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच, तो संजय उसमें एक पत्रकार थे, लेकिन वो युद्ध स्थल पर जाते थे, उसका आंखों देखी का हाल आगे फिर बताते थे। लेकिन उस समय कोई सैटेलाइट नहीं था, आप विश्वास मत कीजिएगा। फिर आते हैं दूसरे पे, ये है संगीत सोम। अब संगीत सोम भी बड़ा दिलचस्प बात किए हैं। अब इसमें भी उन्होंने कहा कि भाई इतिहास की बात है, और बीजेपी वालों को तो इतिहास इतनी मजबूत है, उनके पास इतिहास की नॉलेज इतनी ज़बरदस्त है कि हर बात में इतिहास घुसेड़ देते हैं। और आप सोचेंगे कैसे? तो भाई यूँ है कुछ कि वो ताजमहल पे बोल रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि संगीत सोम का कहना है कि ताजमहल को गद्दारों ने बनाया था और वो भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। यानी ताजमहल, जिसको हम देश का 8वां अजूबा, 7वां अजूबा, 8वां अजूबा कहते हैं, वो देश का हिस्सा नहीं है, यानी देश के गद्दारों ने बनाया था। लेकिन खैर बीजेपी उसको लेके आप समझ रहे होंगे ना कैसे है। तो ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि कि शाहजहां ने जिन्हें अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, उसने अपने पिता को कैद में रखा था। ये हिस्ट्री फैक्चुअल सही है, लेकिन औरंगजेब ने रखा था शाहजहां को कैद में, वो गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, संगीत सोम बोल रहे हैं, क्योंकि इतिहास हमसे ज़्यादा मजबूत है। फिर आते हैं विजय रूपाणी। अरे भैया एक से एक भरे पड़े हैं, एक से एक नमूने हैं, एक से एक बुद्धिजीवी हैं, हम क्या कहें। विजय रूपाणी भी कहते हैं कि भैया तकनीक हमारी आज की व्यवस्था नहीं है बल्कि पौराणिक है। यानी पौराणिक कथाओं की परंपरा अगर निकालें तो उसमें भी कई तरह से कई माध्यम थे। यानी नारद मुनि दरअसल पौराणिक कथाओं के गूगल थे। यानी नारद मुनि जो थे लगभग सारे देवी देवता उनसे मशवरा लेते थे, तो उनको ये गूगल बता देते। यानी गूगल भी हमारे देश में कब है? बहुत पहले से है। अब हिंसक बयान की भी बात कर लें। हिंसक बयान में है अनिल विज। अब हरियाणा सरकार के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। वो हिंसक बयानों के लिए जाने जाते हैं और वो मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे तमाम तरह के बयानबाजी आप सुन चुके होंगे। गांधी को लेके हो या आपको नेहरू परिवार को लेके हो, ये बयानबाजी करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अब अनंत कुमार हेगड़े। ये भी हिंसक बयान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भैया हिंसक बयान देना तो इनकी पाठशाला की पहली सीढ़ी है। ये हो गए आपको अनंत कुमार हेगड़े। उसके बाद आ जाते हैं ज्ञान देव आहूजा। नाम ज्ञान देव, यानी ज्ञान और देव, आप गौर कीजिएगा, लेकिन काम एकदम समझ लीजिए कि निचले स्तर की है। ये भी बीफ को लेके हमेशा, गौरव छक को लेके हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। और ज्ञानदेव आहूजा कहते हैं कि पंडित नेहरू नहीं बीफ खाते थे, पोर्क खाते थे, यानी तमाम तरह की चीज़ें नेहरू पे लगा देते हैं आरोप। अब उसके बाद भाई लंबी लिस्ट है यार, अब कितना हम बात करें, खैर छोड़ देते हैं। साध्वी प्रज्ञा हैं, आपको साक्षी महाराज हैं जो बच्चों को लेके बयानबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बीजेपी के खेमे में भर रहे हैं। भैया गौर से सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी के मंत्री लोग बोल रहे हैं, और वो बोलते हैं तो अच्छी बात बोलते हैं, क्योंकि देश हित में बोलते हैं और देश रक्षा में बोलते हैं, विकास के लिए बोलते हैं। तो खैर चलते चलते एक और फिर लास्ट में बताता चलूँ कि अब ऐप आ रहा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर बिहार के सीमांचल के लोगों को बाढ़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जब दिल करे अपने छत पे बारिश करवाइएगा, जब दिल करे तो हटा दीजिएगा। आपका जब मन करे तब बारिश को कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें भी वो ऐप मिल जाए बीजेपी की तरफ से, कि ताकि हम लोग भी अपनी छत पर लगा देंगे, थोड़ा कम बारिश होगी, हमारा छत गीला नहीं होगा। खैर देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ऐसी खबरें हम ही बताते हैं,
शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।